मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत देश के केंद्र में इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वो ऐसा है मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर होने वाले उपचुनाव। इन तीनों ही सीटों पर 5 दिसंबर के दिन मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर बसपा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। भले ही मायावती का बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह लगातार एक्टिव हैं। केंद्र सरकार पर, समाजवादी पार्टी पर वह निशाना साधती हुई भी देखी गई हैं, महंगाई और रोजगार को देखते हुए। लेकिन मैनपुरी उपचुनाव, रामपुर उपचुनाव को लेकर उनकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच यहाँ पर सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर ने भी तमाम बड़े दावे किए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और आजमगढ़ के चुनाव को लेकर मायावती से उनकी फोन पर बातचीत भी हुई है और अक्सर मायावती से उनकी फोन पर बातचीत भी होती रहती है। लेकिन ओपी राजभर ने यहाँ पर सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर भी अपनी राय रखी थी कि एक वक्त जब दोनों का गठबंधन था तब काफी शानदार रहा था वक्त, लेकिन आज के समय में जिस तरीके से बसपा यूपी की सियासत से साइडलाइन होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में देखा जाए तो मैनपुरी में जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य। दावा ये किया जा रहा है कि बसपा की तरफ से कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। दलित वोट बैंक को संभालते हुए अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, तो वहीं रामपुर में उन्होंने दलित नेता चंद्रशेखर आजाद का साथ यहाँ पर अब अपने साथ कर लिया है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद का हाथ उन्होंने थाम लिया है, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो मायावती के फैसले को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि वह सपा के समर्थन में है। अब सवाल यहाँ पर उठता है, क्या मायावती यहाँ पर डिंपल यादव को समर्थन देंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो वह बिल्कुल चुप है। दरअसल आपको बता दें कि एक वक्त साल 2019 में सपा और बसपा का महागठबंधन देखने को मिला। हालांकि ये गठबंधन बाद में टूट गया और साल 2022 में सपा ने अकेले ही चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना किया। और इस बीच देखा जाए तो अगर यहाँ पर डिंपल यादव के बारे में बात की जाए तो डिंपल यादव जो मायावती का काफी सम्मान करती हैं, उनके पैर तक छूती हुई नजर आती है, काफी मान सम्मान करते हैं अखिलेश और डिंपल। इस गठबंधन के टूट जाने के बाद किस तरीके के हालात रहे हैं, एक किस्सा आपको बताना चाहेंगे। उस किस्से पर अगर गौर किया जाए तो एक वक्त मायावती और डिंपल यादव आपको बता दें कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव एक वक्त मायावती से मिले और उस वक्त क्या कुछ नजारा रहा। दरअसल आपको बता दें कि ये किस्सा है एक फ्लाइट का। दरअसल आपको बता दें ये घटना उस वक्त की है जब सांसद बनने से पहले अखिलेश और डिंपल एक साथ लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। जिस फ्लाइट में वह दोनों थे उसी में मायावती भी दिल्ली जाने के लिए बैठी हुई थी। मायावती को देखते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मायावती ने अखिलेश और डिंपल को पहचाना तक नहीं, बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन जब वह दिल्ली उतरी उस वक्त उन्होंने अपने मुख्य सुरक्षा कर्मी पदम सिंह से पूछा कि वह दंपति कौन था जिसने मुझे प्रणाम किया था। उस वक्त पदम सिंह ने जवाब दिया कि वह मुलायम सिंह यादव के बेटे और बहू थे। पदम सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उतना सुनने के बाद मायावती भड़क गई और उनसे कहने लगी कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं वे दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, आगे से इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। इन बातों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि मायावती के दिल में डिंपल और अखिलेश के लिए कितना प्यार है। और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब डिंपल यादव भविष्य में शायद मायावती से बातचीत भी कर सकती हैं, जिस तरीके से उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मनाया। देखना दिलचस्प होगा क्या वाकई में बसपा और सपा का महागठबंधन एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि केंद्र से अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो एकजुट होना पड़ेगा। क्या वाकई में इसके लिए यहाँ पर सभी पार्टियां एकजुट होंगी? खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।